विकास भैया गाना सुनिए। गाना सुनिए। वादा वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाओगी तो ना आई, तो मेरे प्यासे नैना घर से तू निकली ना घर से, फिर की वाली ज़बान से, तू अपनी ज़बान से, तेरे नैना है ज़रा बेईमान से, कीर्तन में बाबा जी, कीर्तन में धुनों का चुनाव भी करना एक बहुत बड़ी कला है। और क्या? हालांकि आपने एक बढ़िया धुन चुनी और मैंने उसका निर्वहन अपनी तरफ से किया है, और बाबा जी प्रयास कर रही हूँ कि गाना आपको अच्छा लगे और जवाब भी बढ़िया आ जाए। तो फिर की वाली वाह। HDFC बैंक में कार्यरत, तो बैंक वाले 50 रुपया देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। और क्या? बैंक वालों को तो 500 रुपए से कम देने नहीं चाहिए। और क्या? यही लगता है इनसे कह दो लंच हो गया है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब बार बार आप अपने भाई है और भैया पुरस्कार दे रहे हैं, ये बहन का अधिकार है भाई, बहन का हक है, इसलिए मैंने कह दिया। तो हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आप बैंक में ना होते, कुछ ऐसा ही कुछ होता तो कोई बात नहीं। बैंक में है आप, बड़ी बड़ी गड्डी गिन रहे हो, 50 रुपया निकाल रहे हैं। अगर आपकी 50 आए बहनी तो लंच कर देना। तो फिर की वाली के मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, फिर की वाली तू कल फिर आना। भैया भैया, अगर यही लाइन हमारे बाबा जी को गानी पड़े तो कैसे गाएंगे? कैसे गाएंगे? फिर की वाली ऐसे अभी देखना। अरे यार, यही लगता है सारी ठंडी बाबा जी को ही लग रही है। फिर की वाली तू कल तो मत वाली, ये तीर कैसा छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा के नजर की कमान से, तेरे नैना है ज़रा बेईमान सुथरे लोग बैठे हैं, तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा गीत नहीं बाबा जी, इतना सरल गीत दे रही हूँ जैसे आपने आज मुंडन जनेऊ में बढ़िया हलवा खाया, रसगुल्ला खाया है, और क्या? बिल्कुल इतना ही मीठा गाना दे रही हूँ आपको। और क्या? और जैसे उसमें स्वाद है वैसे हमारे गाने में भी स्वाद है। सुनिए। एक बार के ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनसुईया के घर बहुत गौर से सुनिएगा। तीनों देवियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी अपनी पत्नियों ने कहा कि तुमसे, जब नारद जी ने भड़का दिया तुमसे बड़ी सती अनसुईया है, तो अनसुईया के पास तीनों देवताओं को उनकी पत्नियों ने भेजा। और तीनों देवता परीक्षा लेने गए, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि ब्रह्मा
विष्णु शिव शंकर जी अनसुईया के घर आए, हाथ से भोजन माँ ने खिलाया, अद्भुत स्वाद वहाँ पाए। माता अनसुईया ने भोजन कराया, उसका स्वाद तो अच्छा है, लेकिन एक स्वाद जो अच्छा नहीं फिर भी अच्छा लग रहा है। कौन सा? विष से विचलित विश्व हुआ तो समुद्र मंथन में रत्नों के साथ जहर भी निकला, और जब जहर निकला तो विष से विचलित विश्व हुआ जो विष था बड़ा भयंकर। तो विकास भैया के विष को पीने आए हैं वो शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर, देवों में मिटा संवाद है, देवों में मिटा विवाद है। तो विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। धन्यवाद है। जहर पीने से आदमी मर जाता है, लेकिन भोलेनाथ राम का नाम लेकर जहर पीकर कह रहे हैं गजब स्वाद है। यही के निवासी हमारे भोला भैया, भोला यादव जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं भोला भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भोलेनाथ ने ही विष पिया है और भोला जी की तरफ से पुरस्कार आ रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अभी बोलते हैं। तो विष को पीने आए हैं वो शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर, देवों में मिटा विवाद है। तो विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। सम्मानी भैया हमारे भुल्लू सिंह जी चक मालिक भीटी पूर्व प्रधान, आपकी ओर से है सादर धन्यवाद। आदरणीय सम्मानित प्रधान जी भुल्लू भैया को सादर धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं पीएनबी बैंक मैनेजर ड्राइवर साहब सोडासी के हमारे भैया अनुराग अवस्थी जी। देखिए ड्राइवरों की तरफ से 100 रुपया आ रहा है, और जो बैंक में कार्य रहते हैं वो 50 दे रहे हैं। लाकर वाली चाबी निकालो गुरु। बैलाने अरे नहीं, ये भैया की ओर से पुरस्कार है 10 मुद्राएं। आप लोग भले बैलाने कहें, लेकिन ये मनमाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मनमाने हैं, अपने आनंद में खोए हैं। देखिए सच्चाई ये है, आज के युग में ऐसा ही रहना चाहिए। और क्या, ये बाबा जी जो आदमी ज्यादा सीरियस रहता है, जो आदमी ज्यादा हेडक लेता है, वो खुश नहीं रहता। ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। देखिए और क्या, ये बाबा जी के 32 नहीं पूरे 36 निकले आ रहे हैं बाहर। और क्या, ये बाबा जी के शिष्य हैं। ये हमारे विकास भैया की ओर से फिर 50 मुद्राएं हैं। और विकास भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप कह रहे बेइज्जती ना करो बहन। नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, इसलिए मैंने कह दिया। हमारे लिए आपके 50 मुद्राएं भी 50 लाख के बराबर हैं। और ये आप लोगों का प्यार है, यही हंसना खेलना जिंदगी में है, और बाकी है क्या दुनिया में। धन्यवाद। तो विष को पीने आए हैं वो शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर, देवों में मिटा विवाद। तो विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। थोड़ा सा बैठो। बैलाने भैया, मनमाने भैया थोड़ा इधर बैठ जाओ। बैठ जाओ गुरु। अरे नहीं, ऊपर बैठो, नीचे नहीं। गाना
गाना सुनिए सुनिए। और निवेदन कर रही हूँ, केवल गाने में स्वाद है। मैंने सोचा कि जब मुंडन हो रहा है, जनेऊ हो रहा है, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, सबके स्वाद आपने चखे हैं, तो गाने में स्वाद बताऊं कहाँ कहाँ स्वाद है। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो वैद ने बूटी पिलाया है। जो बूटी पिया उसका भी स्वाद है। और अगस्त ऋषि हनुमान व रावण को सीता ने भोजन कराया है। सीता ने भोजन कराया है। सीता ने भोजन कराया है। देखिए, सीता जी ने रावण को, अगस्त मुनि को और हनुमान जी को भोजन कराया, उसमें भी स्वाद है। एक स्वाद और जो कहीं ना मिलता हो, हनुमान जी को उनकी माँ छोड़कर जाने लगी, कहने लगे हनुमान जी, मैया आपके जाने के बाद खाऊंगा क्या? तो मैया ने कहा जो लाल लाल फल दिखाई दे वही खा लेना। और हनुमान जी आकाश में उड़े तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अधियारा। तो हनुमान ने नभ में जाकर सूर्य को मुख में दबाया है। लेकिन एक स्वाद सुनिएगा और अच्छा लगे तो तालियां रखिएगा कि श्री राम जी शबरी की कुटिया में जब है आए। तो विकास भैया, जब भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में आए तो शबरी क्या करती है? क्या? वो पेड़ लाई, पेड़ लाई, वो पेड़ लाई, पेड़ लाई, वो पेड़ लाई, ना करके अबेर लाई, करती भक्ति का अनुवाद है, करती भक्ति का अनुवाद है। और अच्छा लगे तो तालियां रखिएगा। राम जी ने जूठे बेर खाए और कहा कि बेर खा के राम बोले गजब स्वाद। पेड़ों का स्वाद। बाबा जी, सब खाने पीने की चीजें चल रही हैं और बस स्वाद चल रहे हैं। बहुत कुछ छोड़ रही हूँ, अगर इससे फुर्सत मिल जाएगी तो निकल आएगा जवाब। के भाव भरे भाभी के तंदुल, ढेर सारा आशीर्वाद पुरस्कार बार बार मिल रहा है। वाह। चिलौला से हमारे भैया दुर्गेश वाजपेयी जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। और 50 मुद्राएं जहांगीराबाद सम्मानी भैया हमारे शोभनाथ तिवारी जी, आप फौजी हैं और लगातार कई पुरस्कार भैया की तरफ से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दीजिए। मैं आदरणीय शोभनाथ भैया हृदय से फौजियों का बड़ा सम्मान करती हूँ, करती रहूंगी, क्योंकि सौभाग्य से मेरे पिताजी भी आर्मी में रहे, फौज में रहे, तो मुझे पता है कि आप कितना गर्व महसूस करते होंगे और परिवार कितना गर्व महसूस करता होगा। सुनिए सुनिए सुनिए। अब एक जगह और स्वाद के भाव भरे भाभी के तंदुल, भक्ति भाव से खाया है और कन की खाई अपने किशन की, कनकी खाई अपने किशन ने, यानी कलैया ने सुदामा जो कनकी लेकर गए उसको खाया, भाभी के तंदुल। और देखिए इसका भी स्वाद है, एक जगह और स्वाद। षटरज व्यंजन त्याग कन्हैया, शाग पिदुर घर खाया है, शाग पिदुर
दही मक्खन के लिए, स्वाद चखाने के लिए कन्हैया से कहती नाचो। तो कन्हैया नाच रहे हैं दही मक्खन के लिए। वाह। और स्वाद सुनिए बाबा जी, सुनिए। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। मिट्टी खाई और मैया ने कहा कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा नहीं मैया, अब पूरा ब्रह्मांड मुंह में दिखा दिया। अजीब अजीब स्वाद है, बस नोट करते रहिएगा। नोट करिए। पूतना के स्तन पर मुख लगा दिया और उसके स्तनों में जो जहर है उसका भी स्वाद कन्हैया ले रहे हैं। ये कैसे कैसे स्वाद है देखे। तो श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। और एक कल्पना देखे बाबूजी, एक कल्पना। एक नारी, इस नारी का नाम आप लोग सब जानते हैं। जिस समय ऐसी भाव विभोर हो गई वो नारी के भगवान पहुंचे तो उसको अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं है। विदुरानी के द्वार पर पहुंचे और विदुरानी केले का छिलका कन्हैया की तरफ बढ़ा दिया और गूदा छील कर फेंकने लगी। तो कन्हैया का भाव देखिए, कन्हैया इतने पागल से हो गए उसकी भक्ति को देखकर कि छिलका खाए ले रहे। तो श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। लेकिन सबसे बड़ा कि छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। ये फिर हमारे विकास भैया, विकास वाजपेयी जी, HDFC बैंक, आपकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दी। बहुत बहुत धन्यवाद है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और क्या 50-50-50-50 करके कोई अकाउंट तो खुले जाएगा हमारा भी। अंतिम पंक्ति सुनिए बहुत जल्दी में, सुनिए। अब बाबूजी स्वाद देखिए कैसे कैसे है। कैसे? कोई मीठी बातें है करता, किसी की बातें विषैली है। इसके भी स्वाद है। और क्या? कोई मीठी बातें करता है उसका स्वाद, कोई विषैली बातें करता है उसका भी स्वाद। और किसी की बातें खट्टी मीठी, किसी की बातें कसैली है। कलयुग में सुनिए किसका स्वाद। सुनिए बाबा, कलयुग में सुनिए। रसगुल्ला पूरी पकवान सबका स्वाद तो लोग लेते हैं। हाँ। लेकिन जो स्वाद बता रही हूँ आपको लगेगा सच में इसका स्वाद। ज्ञानी ध्यानी की है ये कहानी, करते बातें सब सयानी, करते यही संवाद है। मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। धन्यवाद है। जो सच होता है, सत्य, सत्य का कड़वा स्वाद होता है। और क्या? कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, उसको सुनने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। तो मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। माटी खाकर बोले कैसा गजब स्वाद है, विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए एक छोटा सा खंड गीत, और खंड गीत केवल आपके आनंद के लिए है। पुरानी